नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा? इस मंथ में कैप्रिकॉर्न अपने इनर और आउटर वर्ल्ड में किस तरह के एक्सपीरियंसेस करेंगे और उस एक्सपीरियंस के ऊपर क्या एडवाइस डिवाइन मकर राशि को देना चाहते हैं, वो मैं इस कलेक्टिव रीडिंग में चैनलिंग करूंगी। इस कलेक्टिव रीडिंग के लिए कार्ड्स ऑलरेडी मैं पिक कर चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। किसी कैप्रिकॉर्न के लिए ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, सभी कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं है। किसी के रियूनियन किसी को इस मंथ में अपसेट कर सकते हैं। ये एनर्जी एक वाइस वर्सा एनर्जी हो सकते हैं। मे बी आपके रियूनियन से कोई अपसेट है या फिर किसी के रियूनियन आपको अपसेट कर रहे हैं। ओके, जिस रीजन से आप डिसअपॉइंट हो उसको कोई आपके पीठ पीछे एंजॉय कर रहे हैं। आपके प्रति इस तरह के हॉस्टाइल इमोशंस बिहेवियर एक से ज्यादा लोग शो कर रहे हैं एंड दिस पीपल आर यूनाइटेड। ओके, इस मंथ में सोशल डिसअपॉइंटमेंट, सोशल हैरेसमेंट भी कोई कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस कैन अफेक्ट यू इमोशनली ऑल्सो। अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करके कोई आपको इमोशनली बुली कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। तो ये फीलिंग कोई कैप्रिकॉर्न इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मे बी आप लेफ्ट आउट, डिसअपॉइंटेड, मैनिपुलेटेड ऐसे फील कर रहे हो बाय अ फ्यू पीपल जो आपस में इस मंथ में बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं। इट्स लाइक एक इमोशनल लॉस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। somebody took your advantage and then they left your side. You were with them the entire time, but now किसी और को वो आपसे पहले चूज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कोई कैप्रिकॉर्न इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस तरह के एनर्जी सभी कैप्रिकॉर्न इस मंथ में नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, बट फिर भी सम ऑफ यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस। सेकेंडली, मैं नोटिस कर रही हूँ कि इस मंथ में किसी टेस्ट या किसी चीजों के आउटकम उसके प्रीवियस आउटकम के कंपैरिजन में बेटर नहीं रहेगा। तो सेम आउटकम फिर से अराइज हो सकते हैं। टू सम एक्सटेंट वही सिमिलर रिजल्ट, वही सिमिलर आउटकम आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये चीज आपके हेल्थ, करियर, सोशल लाइफ या किसी पर्सन रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज में एक पॉजिटिव साइड ये है कि जो भी रिजल्ट आपको दिख रहे हैं वो पास्ट रिजल्ट से वर्स नहीं है। ओके, मे बी आपने कुछ कोशिश किया था उस रिजल्ट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो एफर्ट काम नहीं किया है। ऐसे आपको इस मंथ में एक्सपीरियंस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ये चीज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज अगस्त 2023 विल बी द कार्मिक मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न। मतलब प्रीवियस एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ही इस मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। सो इसलिए वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन या क्विक प्रोग्रेस, क्विक चेंजेस कैप्रिकॉर्न इस मंथ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी भी इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा। बेसिकली अगस्त 2023 मकर राशि के लिए कार्मिक मंथ रहेगा। सी डिवाइन कैप्रिकॉर्न को इस मंथ में ये एडवाइस देना चाहते हैं कि डू नॉट होल्ड ऑन टू योर ग्रजेस, फॉरगिव फॉर योर ओन गुड। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको दुख दिया है अपने अनफेयर एक्शन से, तो कार्मिक साइकिल के मुताबिक उससे वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना ही पड़ेगा। आपको आपके हाथ गंदा नहीं करना है। इन लोगों के साथ क्या होगा उस बारे में सोच के खुद को इमोशनली वल्नरेबल पोजीशन में नहीं डालना है। दे विल डेफिनेटली फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन एक्शंस। यही इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन कैप्रिकॉर्न को बताना चाहते हैं विद दिस जस्टिस कार्ड। ओके, सो डू नॉट होल्ड ग्रजेस। अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा ग्रजेस है तो उससे आप खुद को इमोशनली फ्री कीजिए इस मंथ में। जो भी पास्ट रिग्रेट है, इट्स टाइम टू फॉरगिव ऑल ऑफ दैट एंड मूव ऑन। कुछ एनर्जीज रिलीज करने के कुछ टाइम बाद फिर से लौट के आते हैं। सो अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो तो इस मंथ में फिर से आप उस चीज को रिलीज कीजिए। सो व्हेन दिस थिंग्स कम बैक यू अगेन रिलीज इट। ओके, सो इट टेक्स टाइम, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बार बार आपको ये करना है। तो इमोशनली कोई कैप्रिकॉर्न इस मंथ में थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर सकते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। अगर आप कुछ नेगेटिव डिस्टर्बिंग इमोशंस या थॉट्स बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आप जिस भी गॉड या जिस भी शक्ति को मानते हो उन्हें याद करके आप प्रेयर के थ्रू कह सकते हो कि ये अनवांटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स आप सरेंडर कर रहे हो उन्हें।
दैट्स अ रिचुअल। इट रियली डजंट मैटर कि आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो। अगर आप नॉन बिलीवर हो तो भी आप ये प्रेयर बोल सकते हो। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी को ही मानते हो तो उस एनर्जी को फील करके भी आप ये रिलीजिंग प्रेयर कह सकते हो। सो इस तरह से आप अपने उस नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको सरेंडर कर सकते हो। रॉन्ग एनकरेजमेंट, रॉन्ग इन्फ्लुएंस से जितना हो सके इस मंथ में आप इमोशनली डिटैच्ड रहिए। आपके रियल फ्रेंड्स, आपके ट्रू कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं इस मंथ में। आई कैन सी दिस। एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ इस तरह से अनफोल्ड होगा, ऐसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट आप एक्सपीरियंस करोगे जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है। सो इस मंथ में कोई कोई कैप्रिकॉर्न किसी के साथ डिस्टेंस तो किसी के साथ क्लोजनेस दोनों ही साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करेंगे। करियर में एक ही एडवाइस डिवाइन आपको इस मंथ में देना चाहते हैं, किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश आप मत कीजिए। आई एम सेइंग दिस फॉर दोस्त जो जॉब करते हैं, नॉट बिजनेस। अगर आप बहुत ज्यादा किसी को सेटिस्फाई करने लग जाओगे, जितना आपको करना है उससे भी ज्यादा अगर आप किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ सकते हैं। अगर आपके पास फेयर डील आ रहे हैं जो मोरली और फाइनेंशियली फेयर है, जस्टिफाइड है, तो इस डील को आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस मंथ में, ऐसा आपको डिवाइन एडवाइस दे रहे हैं। किसी के भरोसे में आप अपने इमोशनल होप्स को ज्यादा हाई मत रखिए, यही आपको पर्टिकुलरली इस मंथ में डिवाइन कह रहे हैं। ओके, अगर आपको फील हो रहे हैं कि किसी ने आपके इंसल्ट किया है, इमोशनली आपको एक्सप्लॉइट किया है, जो आप डिजर्व नहीं करते हो बिल्कुल भी, यू डिजर्व बेटर, तो किसी के थ्रू बेटर अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएंगे या किसी के एडवाइस आपको काफी ज्यादा सही लगेगा इस मंथ में, एंड दिस कैन चेंज योर करियर पाथ। और इस मंथ में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिसीजन इमोशनल या ईगो के बेसिस में ना करें। बहुत ज्यादा खुशी में या बहुत ज्यादा दुख में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ना ले। प्रैक्टिकली और लॉजिकली फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है इस मंथ में। किसी के साथ अगर कंफ्लिक्ट हुआ है और बातचीत अगर बंद था तो उस पर्सन के साथ फिर से इस मंथ में वर्बल इंटरेक्शन हो सकते हैं। से सोशल लाइफ ना इस मंथ में कैप्रिकॉर्न की लाइफ में काफी ज्यादा इंटेंस रहेगा, मतलब किसी और के एनर्जी के इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकते हैं। ओके, किसी और के डिजायर, किसी और के जजमेंट के एक इम्पैक्ट आपको मेंटली रेस्टलेस फील करा सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी फील करा सकते हैं। सो दिस इज वाई डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि डू नॉट ओवरडू एनीथिंग। किसी के बारे में इस मंथ में ज्यादा नहीं सोचना है। आप अपने इनर वर्ल्ड में बैलेंस लाइए बाय अनप्लगिंग योर इमोशंस। सही डायरेक्शन में अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, अपने थिंकिंग को डेवलप करके आप अपने इनर वर्ल्ड में बैलेंस ला सकते हो इस मंथ में। यही आपको डिवाइन कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस मंथ में कुछ ऐसा होगा जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स कार्मिक। ऑलराइट, सो अगर वो रिजल्ट आपके डिजायर के मुताबिक ना आते हैं तो डिसअपॉइंट मत होना, यही आपको डिवाइन कह रहे हैं। खुद को ब्लेम मत करना इसके वजह से, बिकॉज इट वॉज रिटन, ये इसी तरह से होगा, इसी वे में होगा, ऐसा ही लिखा था। इट वॉज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। ओके, अगर इस मंथ में आप अपने रिएक्शंस और इमोशंस को बैलेंस रख पाओगे तो जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन अराइज होगा उसके साथ आप इमोशनली कोप अप कर पाओगे। सो स्टैंड बाय व्हाट फील्स मोरली राइट फॉर यू। सो यही एनर्जीज मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्न्स कलेक्टिवली अपने एक्सटर्नल और इनर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगस्त 2023 में। सो आई क्लोज दिस रीडिंग हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू ऑल, बाय बाय।